नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल धैर्य कोचिंग में स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पर एनडीए का जो क्रैश कोर्स केमिस्ट्री का देख रहे थे। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर पहला चैप्टर चल रहा था मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। हम लोग मैटर के बारे में देख रहे थे कि मैटर की डेफिनेशन क्या होते हैं। मैंने पिछले वाले वीडियो में मैटर की डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन एंड मैटर की जो स्टेट चेंज होती है तो क्या क्या कंडीशन है, किस कंडीशन मैटर की स्टेट चेंज होती है। तो यहाँ पर दो कंडीशनें थी, बताया था मैंने कि टेम्परेचर को चेंज करके मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं और प्रेशर को चेंज करके मैटर की स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे मैटर की स्टेट को चेंज करके हम लोग देखते हैं कि मैटर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा। मैटर जैसे मान के चलते हैं सॉलिड है, उसको अगर टेम्परेचर हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर सॉलिड मेल्ट होने लगता है। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने देखा था मेल्टिंग पॉइंट। और जब हमारा कोई लिक्विड होता है, फॉर एग्जांपल वाटर जो होता है, वाटर को जब हीट करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल्स करने लगता है। तो ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन यहाँ पर प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हम लोग देख रहे थे कि जब प्योर लिक्विड में जब कोई अदर इम्प्योरिटीज मिला देते हैं तो उसकी वजह जब उसमें क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट, हमारा बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान के चलते हैं हमारा वाटर है प्योर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब हमने कोई अदर सब्सटेंस मिला दिया, लाइक जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, नमक हो गया, सॉल्ट एंड यूरिया मिला दी, या हम शुगर मिला दें, तो इस पे मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग देखते थे, देखिएगा यहाँ पर क्या है कि कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विथ एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ अदर सब्सटेंस लाइक सोडियम क्लोराइड, NaCl, यूरिया, ग्लूकोज एक्सेट्रा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम प्योर लिक्विड में कोई अदर सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, राइट। जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन जब हमने कोई अदर, जैसे हमने मिला दिया क्या, शुगर मिला दी, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाए, 100 से बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि प्योर लिक्विड पे अगर हम कोई अदर सब्सटेंस मिलाते हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर अगला पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इफ द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। अगर हम प्रेशर भी इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखिएगा, अगर हम सी लेवल पर देखते हैं, समुद्र के लेवल के पे देखते हैं, तो यहाँ पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है, एक एटमॉस्फेयर की वैल्यू होती है 760 मिलीमीटर Hg और 76 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है ये हमारे किसके बराबर होता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर Hg और 76 सेंटीमीटर वाला। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर प्योर वाटर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब हम किसी माउंटेन पे जाते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, माउंटेन पर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिएगा जब हम माउंटेन पे जाते हैं तो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, वो प्रेशर जो पड़ रहा है वो हमारा कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर याद रखिएगा, बॉइलिंग पॉइंट अगर हमारा इंक्रीज कब होगा, जब प्रेशर भी इंक्रीज कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस if the pressure is increase and boiling point decreases if the pressure decrease। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्रेशर को, जो हमारा प्रेशर कुकर होता है, जिसमें हम प्रेशर कुकर होता है जिसमें हम खाना बनाते हैं, तो देखा होगा प्रेशर जो कुकर है उसमें प्रेशर बहुत हाई होता है, और जब प्रेशर हाई होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या कहते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज होने पर तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो इस तरह से देखिएगा। अगला है, इसी से रिलेटेड है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है ठंडा करना, कूल करना। तो कूल करने का मतलब है कि जैसे मान के चलते हैं वाटर को अगर हमने वेपर में कन्वर्ट कर दिया, तो वेपर में कन्वर्ट करने पर वेपर को क्या करेंगे, अगर कूल करेंगे और उसको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्या, कंडेंसेशन। सो देखिएगा कंडेंसेशन की एक प्रोसेस क्या है, देखिएगा द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू अ लिक्विड। एक प्रोसेस है कंडेंसेशन की, जिसमें हमारी गैस को कन्वर्ट किया जाता है लिक्विड बाय द कूल करके, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज रिवर्स ऑफ बॉइलिंग। कहने का मतलब कंडेंसेशन की प्रोसेस बॉइलिंग के जस्ट अपोजिट होती है, रिवर्स होती है। क्योंकि बॉयल्स में क्या होता है, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट किया जाता है, और कंडेंसेशन मतलब ठंडा करना। तो वेपर या गैस को कूल करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये हमारे क्या है, कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट है। एंड प्रेशर इंक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाता है, प्रेशर डिक्रीज करने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाता है। जब किसी हम प्योर लिक्विड पे कोई अदर सब्सटेंस मिलाते हैं तब भी बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, राइट। तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो याद वीडियो यहीं तक रखते हैं, और अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।